वर्ल्ड कप के पहले मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 सामने आ गई है। दो बड़े खिलाड़ियों के ऊपर तलवार लट गई। कौन बाहर होगा, कौन बेंच पे होगा, कौन से नए यंगस्टर को मौका देने के लिए किसके ऊपर छुरी फिर सकती है, बड़ी खबर है। आगा जी ने सब कुछ बता दिया। वो वन डाउन पे क्यों आते हैं ये तक भी उन्होंने बता दिया। और इसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के कौन से फास्ट बॉलर के साथ और कौन से स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान जो है वो जा सकता है। पहले T20 के अंदर ओपनिंग मैच होगा। और इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि जो इंडिया से बाइकआउट है उसका क्या बने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। यहाँ पर आपको बहुत सी इनसाइड स्टोरीज भी मिलेगी। नाज़रीन, कल पाकिस्तान 2026 T20 वर्ल्ड कप की मुहिम का आगाज करने जा रहा है और ये इस वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच होगा और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे ये मैच शुरू हो जाएगा। बाकी दो मैचेस कौन है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि पाकिस्तान की टीम जो है प्लेइंग 11 सामने आई है। उस प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं और आपको बताएंगे कि दो बड़ों में से एक जो है वो खेल सकता है। ये बात आपको बताना जरूरी है क्योंकि प्लेइंग 11 जो है वो तकरीबन क्लियर है। वो आपके भी आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि आपकी प्लेइंग 11 क्या, लेकिन हम जो आपको प्लेइंग 11 बताएंगे वो होगी कल के मैच की कंफर्म प्लेइंग 11। तो नाज़रीन, कल 3 मैच खेले जाएंगे वर्ल्ड कप 2026 के। पहला मैच जो है वो पाकिस्तान और नेदरलैंड, जिसे आप हॉलैंड भी कहते हैं, पाकिस्तान हॉलैंड के दरमियान होगा और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे ये मैच शुरू होगा। दूसरा मैच वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड के दरमियान खेला जाएगा और ये मैच भी इंडिया के अंदर है। उसके बाद तीसरा मैच जो है वो मेजबान इंडिया और USA अमेरिका के दरमियान खेला जाएगा। अमेरिका ने कल जो वार्म अप मैच है उसके अंदर बहुत उम्दा परफॉर्म किया है। 208 के ताक़ुब के अंदर वो 201 रन बनाए, उन्होंने 8 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं। तो यहाँ पर इंडिया को भी टफ टाइम मिल सकता है, लेकिन हम बात करेंगे पाकिस्तान के मैच की और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की। यहाँ पर आगा जी की कॉन्फ्रेंस बहुत मानी खेज और सब कुछ बता गई और आगा जी ने जो कुछ बताया और वो हतमी फैसला है। उनसे सवाल किया गया। नाज़रीन, प्लेइंग 11 की तरफ आते हैं, आपको गिनवा दूंगा कौन कौन से 11 खिलाड़ी हैं। उनसे सवाल किया गया कि आप क्या समझते हैं कि ख्वाजा नाफी को टीम के अंदर होना चाहिए। ये जो है ये बहुत सा अवामी रद्द अमल भी है। पाकिस्तानी चाहते हैं कि प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए और आपको पता है कि ख्वाजा नाफी के ऊपर अब रलाय करना भी शुरू कर दिया। बहुत अच्छा उन्होंने जो है वो स्टार्ट दिया अपने दोनों पहले T20 के अंदर। तो उन्होंने कहा कि ये कोई, उनके अल्फाज थे कि ये कोई दीवार के ऊपर लिखा हुआ नहीं है कि जो इन्होंने खेलना है। इसमें कोई भी सीनियर फौजी के बारे में सवाल किया गया ना कि फौजी की परफॉर्मेंस नहीं है, मैं फ़खर ज़मान की बात कर रहा हूँ, और बाबर आजम को लेकर और सवाल किया गया। साफी ने सवाल ये किया था कि कहा जा रहा है कि फ़खर ज़मान और बाबर आजम जब दोनों खेलते हैं तो वो एक नौजवान खिलाड़ी की जो है, और बात नौजवान कौन सा खिलाड़ी जिसकी बात कर रहे थे, ख्वाजा नाफे की, कि उसकी जगह जो है वो मारते हैं। तो फिर इसके ऊपर बड़ा उन्होंने वाज़ेह जो है वो जवाब दिया। आगा सलमान ने कहा, पाकिस्तानी कप्तान ने, कि ये को दीवार पे लिखा हुआ कि बाबर या फ़खर ज़मान ने या किसी ने खेलना है। जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा वो ही पाकिस्तान इन 15 में से कोई भी खिला सकता है। उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा ये 15 के 15 जो खेलने आए ये तमाम अहलियत रखते हैं कि इस कैपेबिलिटी उनके अंदर मौजूद है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। तो लिहाजा जब ये बात की है तो उसका मतलब ये हुआ कि या तो फ़खर ज़मान जो है या फिर बाबर आजम जो है, उन दोनों में से एक बेंच पे होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए तो आखिरी मैच के अंदर बाबर आजम ने जो थी वो 50 स्कोर की थी। बाबर आजम ने नॉट आउट करते हुए जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर के अंदर, गो कि उसके ऊपर कुछ सहाफ़ियों को अभी भी एतराज़ है, कुछ नाक़दीन को अभी भी एतराज़ है, लेकिन बाबर आजम की वो 50 और पाकिस्तान 200 प्लस रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक रिकॉर्ड साज तारीख में पहली दफ़ा 200 रन किए थे। क्योंकि जो है वो साइम अयूब की 50 और बाबर आजम की 50 तकरीबन 6 बॉल्स का फ़र्क था, लेकिन बाबर आजम की 50 जो तनकीद का निशाना बनती रही। तो अगर फ़खर ज़मान देखा जाए तो फ़खर ज़मान ने पाकिस्तान के लिए 10 साल सर्विसेज हैं उनकी, और उधर से देखा जाए तो बाबर आजम भी सेम 10 साल सर्विसेज है। और कहा है आगा जी ने कि दोनों की बड़ी सर्विसेज हैं, बड़ा प्लेयर है। अगर ODI को और T20 को देखा जाए तो बड़ी सर्विसेज हैं सलमान की, फ़खर ज़मान की, फौजी की जिसे आप कहते हैं। दूसरी तरफ बाबर आजम का उन्होंने कहा कि नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है और उसकी अपनी क्लास है और वो भी पाकिस्तान के लिए 10 साल उसकी सर्विसेज हैं। लेकिन देखना यह कि टीम के लिए कौन बेहतर है। अगर
फ़खर को बाहर बिठाना पड़ा तो फ़खर को बाहर बिठा के ख्वाजा नाफी को मौका दिया जा सकता है, लेकिन जो है उन्होंने वाज़ेह तो नहीं बताना था। अभी तो वो प्लेइंग 11 पाकिस्तान कल अनाउंस करेगा बाकायदा मैच से पहले, लेकिन यहाँ पर जो है इन चीज़ों से जो है ना वो अंदाज़ा लगा लिया गया कि कल फ़खर ज़मान जो है वो बैठ सकते हैं। बाबर आजम के ऊपर फ़िलहाल नहीं करेंगे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है और फ़खर ज़मान जो आउट ऑफ फॉर्म है, तो इस वजह से बाबर आजम को खिलाएंगे। अगर बाबर आजम पहले 2 मैचेस के अंदर 3 के अंदर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए जो आपका सुपर हिट होगा, तो आप देखेंगे कि वहां पर बाबर आजम भी बेंच पे बैठ सकते हैं, जिस तरह से आज सलमान अली आगा ने कहा है। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो जिसके ऊपर माइक हैसन बहुत तकिया रखते हैं, राणा साहब से मुराद मेरी राणा फ़हीम अशरफ है, वो भी कल प्लेइंग 11 का हिस्सा मुझे 50-50 दिखाई देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान 2 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ जो है वो मैदान में उतरेगा और पाकिस्तान जो है 2 स्पिनर्स के साथ, शादाब खान जो ऑलराउंडर स्पिनर होंगे, फिर इब्रार अहमद है और मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर के तौर पर जो है वो टीम के अंदर होगा। आपको पता है कि मोहम्मद नवाज ने बहुत उम्दा परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, उनकी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस बहुत है। ऊपर से साइम अयूब भी बॉलिंग करती हैं, आपको पता है वो T20 में जो है वो ICC की रैंकिंग में फिर एक मरतबा उन्होंने सिकंदर रजा से जो है वो पहली पोजीशन छीन ली और नंबर 1 ICC के T20 के ऑलराउंडर बन गए। तो लिहाजा यहाँ पर ऊपर एक और सवाल भी है कि साहबजादा फरहान जो है, अगर आप देखते हैं साहबजादा फरहान ने जिस तरह फ्लॉप हुआ है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उनको बाहर बिठा दिया गया था तीसरे T20 के अंदर, तो लिहाजा यहाँ पर हो सकता है कि उनके ऊपर भी तलवार चल जाए। ये सवाल भी है आपके सामने कि हो सकता है कि आप नीचे, क्योंकि उस्मान खान ख्वाजा नाफी के लिए जगह बनाने के लिए फ़खर ज़मान और बाबर आजम में से एक को बताना पड़ेगा, और ऊपर से अगर देखा जाए तो उस्मान खान ने खेलना ही खेलना है, क्योंकि आपके पास पहले ही कोई स्पेशलिस्ट विकेट कीपर है नहीं, तो लिहाजा भरोसा नहीं किया जा सकता एज अ विकेट कीपर जो है वो सिर्फ ख्वाजा नाफी के ऊपर। तो यहाँ पर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के ऊपर आते हैं तो पाकिस्तान की टीम जो है वो दोनों ओपनर्स के साथ जाएगी, जिसकी तारीफें जो वे इंडियन करते हुए दिखाई देते हैं वो साइम अयूब और साहबजादा फरहान के साथ। और 1 डाउन की पोजीशन आज क्लियर कर दिया है आगा जी ने कि मैंने मेहनत की है, मैंने काम किया अपनी कुछ जोन्स के ऊपर। उन्होंने कहा मैं नंबर 1 जो है वो 1 डाउन के ऊपर खेलूंगा, लिहाजा उन्होंने नंबर 1 के ऊपर 1 डाउन वो खेलेंगे, 2 डाउन के ऊपर बाबर आजम खेलेंगे, 3 डाउन के ऊपर जो है वो आ जाएंगे फिर आपके उस्मान खान या ख्वाजा नाफे, दोनों होंगे। लेकिन सिचुएशन के मुताबिक अगर पाकिस्तान को जरूरत पड़ी कि उस्मान खान को जो है वो पहले भेजना पड़ता है या फिर ख्वाजा नाफी को वहां पर मारना पड़ता है, तो ख्वाजा नाफी पहले आएंगे, फिर उस्मान खान के बाद फिर आपकी जो फौज है ऑलराउंडर्स की वो शुरू हो जाएगी, उसमें दमाद भी आएंगे, फिर मोहम्मद नवाज आएगा, मोहम्मद नवाज के बाद शादाब खान आएगा। शादाब खान ने बहुत उम्दा परफॉर्म किया था पिछले आखिरी T20 के अंदर। फिर शादाब खान के बाद जो है वो आपका आ जाता है अपना शाहीन शाह अफरीदी के बाद आपने इब्रार अहमद के साथ जो है वो पाकिस्तान का स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ जाएगा, पाकिस्तान नसीम शाह को शामिल करे। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस्मान तारिक भी कल वाला मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि इब्रार अहमद है, शादाब खान है, मोहम्मद नवाज है, ऊपर से आपके पास साइम अयूब भी मौजूद है। तो पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ की पिचेस मैं आपको बताता चलूँ वो पेसर्स और स्पिनर्स दोनों के लिए मददगार साबित होती है, बड़ी टफ कंडीशन होती है श्रीलंका के अंदर। लेट्स सी, देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से करता है और आपके नजदीक पाकिस्तान क्या बआसानी जीत जाएगा नीदरलैंड से, या पाकिस्तान को वहां पर टफ टाइम मिल सकता है। तो रिस्ट्रिक्शन आपके लिए वहां जाके अपने ख्यालात के इजहार कीजिएगा, अपनी प्लेइंग 11 भी लिखिएगा। यहाँ पर मुझे अखलाक सालों को अपनी पूरी टीम 94 और मेरे कैमरामैन फ़हीम सदीकी के साथ दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी के साथ ये तो आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।